अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बुरहान अहमद है और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने टेंस मौजूद हैं। हम टेंसेस को स्कूल के ज़माने से पढ़ते चले आ रहे हैं और इनको मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर बार बार दोहराते हैं, मगर क्या वजह है कि हम इनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। सबसे पहली वजह तो ये कि हम इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, और उसके साथ साथ जब हम इन्हें सीखते हैं तो हम बस याद कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया बनाया कैसे जाता है, लेकिन हम इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते कि किस टेंस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि टेंसेस को उनके पर्पस यानी उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो है आपको समझाऊँ। सबसे पहला टेंस हमारे पास होता है प्रेजेंट सिंपल का। ओवरऑल टाइम पीरियड जो अंग्रेजी ज़ुबान में डिवाइड होता है वो 3 तरीक़ों से होता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। जैसे कि मैंने कहा कि पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमें कोई बात करनी हो जो कि रिलेट करती हो हमारे रूटीन से, कोई ऐसी बात जिसमें हमें किसी फैक्ट्स का जिक्र करना हो, यानी कोई ऐसी बात जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, सारी दुनिया में मानी जाती हो, कोई स्केजुअल शेयर करना हो, अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करना हो। ये आम इस्तेमालात हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करके, प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम बना सकते हैं और हम इससे अपनी बात का इजहार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, जिसे आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। इस टेंस के अंदर हम उन एक्शंस का जिक्र करते हैं जो बात किए जाते वक्त, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हों, वो परफॉर्म भी हो रहे हों, यानी द मिडल ऑफ द एक्शन, कि कोई काम शुरू हुआ हो और अभी ख़त्म ना हुआ हो, यानी जारी हो। तो इसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मकसद ये होता है कि कोई काम जो माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही मुकम्मल हो गया हो, लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हों। कि एक शख्स कहे कि मैं क्लास में आ चुका हूँ, तो उसने आने का अमल माजी में शुरू किया और ख़त्म भी किया, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त क्लास में मौजूद है, तो दैट इज़ वाई इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट के जरिए से बना सकते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट सिंपल की तरफ। तो पास्ट के अंदर हमारे पास जो सिंपल का टेंस होता है वो ये बताता है कि माजी के अंदर कोई काम शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, और उसके मौजूदा ज़माने यानी कि प्रेजेंट के अंदर कोई असरात बाकी नहीं है, कोई रिजल्ट मौजूद नहीं है, कोई नतीजा बाकी नहीं है। मैंने खाना खाया था, मैं कल अपने दोस्त से मिला था, वो मुलाकात ख़त्म हो गई, मैं अब अपने दोस्त के साथ नहीं हूँ। मैंने खाना खाया था, मेरा पेट भरा था और अब शायद खाली हो गया हो। तो इस जुमले के अंदर प्रेजेंट के अंदर क्या हो रहा है या प्रेजेंट के अंदर क्या रिएक्शन मौजूद है, हम वो नहीं बताते। तो ये एक फ़र्क होता है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का। इसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कंटिन्यूस। तो माजी के अंदर कोई अमल शुरू हुआ और यकीनन ख़त्म भी हुआ, मगर हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब वो अमल जारी था। मैं सो रहा था, मैं खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था। ये वो तमाम बातें हैं जो देखने का अमल शुरू और ख़त्म होने के दरमियान की है, सोचने का अमल शुरू और ख़त्म होने के दरमियान की है। तो इसके लिए हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं उस अमल की जो माजी के अंदर शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट उसके बाद के पास्ट के अंदर मौजूद था। आमतौर पे हम इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट सिंपल के किसी एक्शन के साथ पास्ट में किए जाने वाले किसी और अमल की बात कर रहे हो। यानी कि जब मैं घर आया तो तुम सो चुके थे, तो इसमें सोने का अमल आने के अमल से पहले हुआ। इसके अलावा हम पास्ट और प्रेजेंट के अंदर एक और टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों जुमलों के अंदर हम किसी भी अमल की शुरुआत और उसके मौजूदा ज़माने तक, यानी जिस वक्त वो बस वक्त बात की जा रही है, उसकी ड्यूरेशन को, यानी उस अमल को शुरू किए हुए कितना अरसा हो गया, इस बात का इजहार कर रहे हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 साल से जो है जॉब की तलाश कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से भूखा हूँ। और यही बात जब मैं पास्ट के लिए कहूँगा
तो मैं इस टेंस का इस्तेमाल करूँगा और मैं कहूँगा कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो मैं 3 साल से कराची में था। तो इस तरह के जुमले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी ज़माने पे जो कि है फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार मौजूद हैं। मगर अगर हम इसको टेंस में बात करें तो आम तौर पे हम सबसे पहला टेंस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल का, जिसमें हम अपने फ्यूचर के प्लान्स, फ्यूचर के जो डिसीजन होते हैं या हमारी जो प्रेडिक्शंस होती है वो करते हैं। तो हम कह सकते हैं, लेकिन जब हम श्योर हों तो हम कह सकते हैं कि मैं कल आऊँगा, मेरा प्लान है कल आने का, मेरा डिसीजन है कि मैं कल यहाँ मौजूद हूँ। सो आई वुड से आई विल कम, मैं खाना खाऊँगा, आई विल ईट। तो इस तरीके से हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि हम परफेक्ट टेंसेस को देख चुके हैं कि ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब कोई काम मुकम्मल हो और उसका असर उसके बाद मौजूद हो। तो क्योंकि फ्यूचर में तो अभी काम शुरू हुआ ही नहीं होता, तो ये एक फार फेच्ड टेंस होता है कि हम इसमें बात कर रहे होते हैं कि कोई काम जो है मैं इतने अरसे में या इस वक्त कर चुका हूँ, कि मैं कल रात 2 बजे तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँ। सो आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एट 2 o'clock टुमारो मॉर्निंग या टुमारो आफ्टरनून। इसके बाद हमारा एक आखिरी बहुत ही रेयर सा टेंस बचता है जो कि कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और आमतौर पे रेकमेंड यही किया जाता है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसकी बनिस्बत हम कंपैरेटिवली फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बात हम अपनी उन टेंसेस के ज़रिए से भी कह सकते हैं। इसमें यह अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है कि एक काम शुरू होगा और इतने अरसे तक हो रहा होगा, यानी मैं 3 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। पढ़ाना अभी शुरू नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं 3 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं कि टेंसेस को कहाँ कहाँ कब कब किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टेंसेस बनते कैसे हैं, इसके लिए क्या फार्मूलेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये एक अलग बात है और इस पर हम यकीनन मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप ये समझ सकें कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब आप वो टेंस सीखें या उसकी प्रैक्टिस करें तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो टेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसको कहने से सामने वाला क्या बात समझेगा या मैं किस बात का, किस सिचुएशन का जो है वो इजहार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे जो है कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। तो इसके बाद मिलते हैं हमारी अगली वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।